तो हमारे साथ आज एक बहुत खास ही मेहमान एम कासमी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मुफ्ती एम कासमी साहब मौजूद है। इनसे हम सीधे तौर पर जानेंगे जो कल जुमे के दिन पूरे देश भर में हिंसा हुई, प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर मुफ्ती एम कासमी साहब का क्या कहना है। सीधे तौर पर मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब जो कल मतलब पूरे देश भर में जुमे के लिए नमाज के बाद हिंसा हुई, इस पर आपका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कुरान मजीद की एक आयत सुनाना चाहता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की हर एक मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, चाहे वो चरिंद हों, दरिंद हों, परिंद हों, हैवानात हों, जिन्नात हों, फरिश्ते हों, ज़मीन के नीचे की मखलूक़ात हों, आसमान के ऊपर की मखलूक़ात हों, चाहे कोई भी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और यही वजह है कि हमें और आपको, दुनिया के हर इंसान को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान से ज़्यादा मोहब्बत है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी औलाद, माल, दौलत, बीवी, बच्चे, माँ बाप, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैगंबर को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाया। यही वजह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई तो सिर्फ इंडिया के मुसलमानों का नहीं, पूरी दुनिया के अरबों मुसलमानों का कलेजा छलनी हो गया, और हम गिरफ़्तारी की मांग भी कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। जैसा कि जुमे के दिन जो हिंसा हुई, प्रदर्शन हुए और जो भी कुछ हुआ वो हमारे सामने है, तो 3 बातें इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा। पहली बात कि जोश में कभी भी होश ना खोया जाए। मैंने 3 दिन पहले भी ये बात कही थी कि जोश में होश ना खोया जाए। जो सामने वाला आदमी है, जो आपका दुश्मन है, जिसको मीडिया भी आप कह सकते हैं, जिसको आप कुछ सियासी लोग भी कह सकते हैं, जिसको आप बहुत सारे खानों में देख सकते हैं, जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए राई तलाश करते हैं कि राई मिले और उसको कब पहाड़ बनाया जाए। तो जोश में होश ना खोया जाए। वो बैठा ही इसी इंतज़ार में है, जिसको आप मीडिया भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से राई को पहाड़ बनाया जाता है। वो इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब ये जोश में होश खोएं, और जोश में होश खोने का नतीजा ये निकलेगा कि मुसलमानों को बदनाम करने का एक मौका उनके हाथ आएगा। तो अब तक जो माशाल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा था, इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठी और जो गवर्नमेंट है वो बैकफुट पे आ गई और इंटरनेशनल लेवल पर उस पर प्रेशर पड़ा। यही वजह था कि उनको प्रेस नोट जारी करना पड़े, उनको सफाइयाँ देना पड़ी, उनको अपने जिन लोगों ने गुस्ताखी की पार्टी से बाहर भी निकालना पड़ा। सब कुछ बेहतर चल रहा था। अब सामने वाला आदमी जो हिंदू मुस्लिम करता है और जो मुसलमानों को और हिंदुओं को और इंडिया के माहौल को ख़राब करना जो लोग चाहते हैं, वो इसी इंतज़ार में थे कि कुछ ये लोग जोश में आके ऐसा काम करें जिससे उनको राय मिले, और हमने उनको राय दे दी। भाई, या तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट आपका इस हिसाब से होना चाहिए कि उसके अंदर हिंसा ना हो। हिंसा की इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और मैं ये मानता हूँ कि मुसलमान हिंसा नहीं करते। मैं ये भी मानता हूँ कि हिंदू भी हिंसा नहीं करते। मैं ये भी मानता हूँ कि इंडिया का जो भारतीय नागरिक है, जो अमन और शांति चाहता है, वो हिंसा नहीं करता। हिंसा करने वाले जो लोग हैं वो हर खाने में हैं, हर धर्म में मौजूद हैं, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो नुकसान क्या हुआ कि हिंसा हुई तो मौका हाथ आ गया और मीडिया को राय मिल गई और उसने उसको पहाड़ बना के खड़ा कर दिया। अब हालात ऐसे हैं कि अगर हमने थोड़ी सी भी बेवकूफ़ी दिखाई, हमने जोश में होश खो दिया, तो हमारा ही नुकसान होगा। देखिए, प्रोटेस्ट करने की अगर इजाज़त नहीं मिल रही है, कोई धारा लगी हुई है, तो आप प्रोटेस्ट मत करो। प्रोटेस्ट नहीं करोगे आप, तो आपके पास आजकल के टाइम में तो दूसरा ऑप्शन भी है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, आप हैशटैग चलाइए। एक पहले तो ये था कि सोशल मीडिया नहीं था तो प्रोटेस्ट जो है आप बाहर सड़क पर ही करते थे। आजकल के टाइम पे तो आप ट्विटर के ज़रिए हैशटैग चला के इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हो कि वर्ल्ड वाइड वो प्रोटेस्ट बन जाएगा। तो आपके पास एक ऑप्शन है सड़क पर निकलकर प्रोटेस्ट करने का, जिसमें आपको बहुत रिस्क है, क्योंकि एक तो प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं मिली,
अब ख़तरे बढ़ गए, जब इजाज़त नहीं मिली तो ये इल्लीगल हो गया। और इसमें अगर आप बहुत फ़िक्रमंद भी हो जाओ, साहब निकालेंगे किसी भी तरह से, तो नुकसान ही होता है कि जब इसमें पत्थरबाजी होती है तो करने वाले वो इंडियन नहीं हैं। पत्थरबाजी करने वाले वही होते हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। मैं कहता हूँ पत्थरबाजी तो कोई नहीं करता है, अमन पसंद नागरिक जो इंडियन है वो पत्थरबाजी नहीं करता, और इस्लाम भी इसकी तालीम नहीं देता। अब जो पत्थरबाजियाँ हुई इसमें नुकसान किसका हुआ, और उसको हमने राय दे दिया। अब वो पहाड़ बनाने पे लगे हुए हैं। आप लोग देख रहे होंगे 24 घंटे पहाड़ बनाया जा रहा है। देखो पत्थरबाज का लेवल भी लग गया, मुल्कों को नुकसान पहुंचाने वालों का भी लेवल लग गया। तो सिर्फ इससे नुकसान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं है। इसीलिए जोश में आके होश ना खोएं, थोड़ा अक्लमंदी से काम करें, समझदारी से काम करें। अब तक गवर्नमेंट को सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, काम करना पड़ रहा है। थोड़ी सी हमने और बेवकूफ़ी दिखाई तो वो फिर दुश्मन भी बढ़ेंगे आपके, और फिर आपकी कमियां दिखाने का सामने वाले को मौका मिल जाएगा। तो बड़े समझदारी से मक्की ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमान याद रखें। समझदारी, अक्लमंदी, दानिशमंदी, होश में आके काम करें। जो आप स्टेप ले रहे हैं उसका कोई मिसयूज़ ना कर पाए, आपको वो विलेन बना के ना दिखा पाए, कोई भी मौका आप ना दें। चारों तरफ से आपको टारगेट करने पे लोग लगे हुए हैं कि कोई एक कमी मिले और फिर उसको उछाला जाए, और आप कमियां दे रहे हो। तो जो हिंसा हुई उसका मैं कहता हूँ, विरोध करता हूँ, हिंसा नहीं होना चाहिए। अहिंसा के साथ जो पीसफुली प्रोटेस्ट होते हैं उससे गवर्नमेंट घबरा जाती है। आपने देखा होगा शाहीन बाग का एग्जाम्पल हमारे पास है। एक पत्थर नहीं चला था, इतना बड़ा प्रोटेस्ट था कि वो तारीख़ में दर्ज हो गया है। पूरी दुनिया के अंदर उस प्रोटेस्ट की चर्चा होती है, उसमें हिंसा नहीं हुई। तो अहिंसा और पीसफुली के जो प्रोटेस्ट होते हैं उससे गवर्नमेंट भी घबरा जाती है। किसान आंदोलन आपने देखा। तो प्रोटेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो पहले तो ना करें अगर इजाज़त नहीं मिल रही है। फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। हिंसा से सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इस्लामी बदनाम हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंसा करने वाले इंडियन नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो मुल्क में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। एक बात, मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक जज्बा है आपके अंदर, उसकी हम कदर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कितना फॉलो कर रहे हैं। ऐसे हालात होने के बाद भी अगर हमारी मस्जिदें नहीं भरी हुई हैं, ऐसे हालात होने के बाद भी अगर हम फजर में और तहज्जुद में नहीं उठ रहे हैं, ऐसे हालात होने के बाद भी अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें सोचना चाहिए ये क्या, कौन सी मोहब्बत है ये। तो दूसरा काम हमें ये करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, और अल्लाह जिन चीज़ों से नाराज़ होता है उन चीज़ों को करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब अल्लाह की नाफरमानियाँ खुलेआम होती हैं तो फिर अल्लाह ताला जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है। ये बिल्कुल हदीस से साबित है ये बात। और तीसरी चीज़ जो मुझे बयान करनी है, तीसरी बात मुझे अपने तमाम मुसलमानों से ये अर्ज़ करना है कि बहुत समझदारी के साथ, बहुत अक्लमंदी के साथ अपने कोई भी ऐसा काम ना करें कि आपका हाथ तो मदद के लिए आगे बढ़ रहा है लेकिन सामने वाला उसको इस तरह से कैच कर रहा है जैसे आप किसी का मर्डर करने जा रहे हो। वो आप ऑप्शन बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना दें। एजुकेशन, पढ़े लिखे लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ, और जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो इस फील्ड के माहिर हैं, उन लोगों के साथ मिलकर जो ऐसा कानूनी काम है जिस कानूनी रास्ते पर चलने के बाद सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो आपको गलत साबित कर दे, उस राह को, उस ऑप्शन को आप इस्तेमाल कीजिए। हर ज़िले में आप FIR दर्ज कराइए, और जो काबिल लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि जजेस हैं, एडवोकेट हजरात हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो इस फील्ड में जानकारी रखते हैं, उनके साथ मिलकर आप जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो आप कीजिए। लेकिन मैं आखिरी बात फिर कह रहा हूँ, ये 3 काम कीजिए आप, लेकिन हिंसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नफ़रत, तशद्दुद, तोड़फोड़, पत्थरबाजियाँ, ये कहीं नहीं होना चाहिए। और मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि ये पत्थरबाजियाँ अगर कहीं हो रही हैं तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इससे नाम हमारा ख़राब हो रहा है, हमारे इस्लाम का नाम ख़राब हो रहा है। तो दोनों लोगों को, बल्कि हर इंडियन को इस बात पर गौर करना चाहिए कि किस तरह से ये हिंसा रुके, और नुकसान किसी का भी हो, इंडियन का नुकसान होता है, गरीब आदमी का नुकसान होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को भी याद रखें, हिंसा से दूर रहें, शांति बनाए रखें, और
आखिरी बात मेरी फिर वही है कि कोई भी ऐसा मौका मीडिया को ऐसा ना दें जिससे जो है वो आपके राय को पहाड़ बना दे। जो जायज़ चीज़ भी है उससे नाजायज़ का पहलू निकाल के वो उसको इलीगल करार दे सकते हैं। जैसा कि प्रोटेस्ट है, एक हमारा संवैधानिक जो है वो हक़ है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने पे पत्थरबाजी चलने के इम्कान है। कोई तीसरा बंदा आके पत्थरबाजी कर सकता है, आपके प्रोटेस्ट को ख़राब कर सकता है। तो आपके पास एक बड़ा ऑप्शन ये है कि आप हैशटैग चलाइए, ट्विटर पर चलाइए, सोशल मीडिया पर चलाइए, और सोशल मीडिया पे जो प्रोटेस्ट चलते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचते हैं और इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक बात जी, जो मतलब लोग जो निर्दोष पकड़े जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं था, उनको पुलिस उठाकर ले जाती है। निर्दोष जो लोग पकड़े जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में ये बात है कि जो जिस शहर के भी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि प्रशासन हमारा बहुत अच्छा है। देखो, हर फील्ड में हर ख़राब लोग तो होते ही हैं, अच्छे लोगों से आप ताल्लुक़ कायम कीजिए, और अच्छे लोगों से ताल्लुक़ कायम करने के बाद ज़िम्मेदारी बनती है बड़े लोगों की कि वो उन लोगों के पास जाएँ और अपनी बात पूरी रखें। कहीं अगर कोई अड़चन पैदा हो रही है तो एडवोकेट और जो वकील लोग होते हैं उनका सहारा लीजिए और उनको छुड़वाने में हम सब लोग मदद करें। मान लीजिए अगर किसी ने कोई काम किया है तो उस पर उतना ही सज़ा हो जितना उसने वो काम किया, उससे अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें उस पर लग रही हैं तो फिर वकील का सहारा लीजिए और जो कानूनी लाइन है उसको फॉलो करके उसका समाधान आप निकालिए। एक आखिरी बात और भी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये भी अपील की है कि जो ऐसे डिबेट्स हैं जिसमें मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और जिसमें मुसलमानों की डिबेट ही इस वजह से होती है ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की है कि कोई भी आलिम, कोई भी मौलाना ऐसे डिबेट्स में शिरकत ना करें। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि ऐसे डिबेट्स में शिरकत ना करें। जब आप ऐसे डिबेट्स में शिरकत नहीं करेंगे तो उनको टीआरपी भी नहीं मिलेगी, और जब टीआरपी नहीं मिलेगी तो उनको वो मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के माहौल को ठीक फरमाए, और जितनी बातें मैंने कही हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दें।